अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप मेरा बच्चा कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत हो गए और अपने खर्चे पर खुश हो गए। मेरा बच्चा, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 12 रिलेटेड टू कॉज एंड इफ़ेक्ट। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी, समझ में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, क्वेरी सॉल्व हो रही होंगी। मेरा बच्चा, इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। तो मेरा बच्चा, इस लेक्चर के अंदर भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, डील करना है, अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आपको पता है मेरा बच्चा, आपके पास क्या होता है कॉज और इफेक्ट के अंदर। लेट सपोज अगर स्टेटमेंट एक्स है, आपने पढ़ी, उसके बाद देयरफॉर लगाया, स्टेटमेंट वाई पढ़ी। अगर तो कोई सेंस बन रही है, कोई लॉजिक बन रही है, ठीक है, कोई रिलेशन बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे, स्टेटमेंट एक्स इज योर कॉज और स्टेटमेंट वाई उसका रिजल्ट है, उसका इफेक्ट है, उसका आउटकम है। ठीक हो गया। अगर ये केस नहीं होता, लेट सपोज, ठीक है, आपके पास दूसरा केस होता है, स्टेटमेंट वाई पढ़ो, उसके बाद देयरफॉर लगाओ, स्टेटमेंट एक्स पढ़ो, कोई सेंस बन रही है, लॉजिक बन रही है, रिलेशन बन रहा है, तो इट मींस स्टेटमेंट वाई इस टाइम पर आपके पास कॉज हो जाएगा और फिर आपके पास स्टेटमेंट एक्स रिजल्ट होगा, आउटकम होगा, इफेक्ट होगा। बात क्लियर हो रही है। अगर आपके पास ये दोनों केसेस नहीं होते फिर कोई और ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल हैव फॉलन सिक आफ्टर कंज्यूमिंग स्वीट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप इन द लोकेलिटी। बात क्लियर हो रही है। मेजर पार्ट ऑफ द लोकेलिटी इज फ्लडेड एंड हैज बिकम इनएक्सेसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। देखें भाई क्या सीन है, ये आपके पास आ गया, सही है मेरा प्यारा बच्चा। और क्या हो जाएगा बताओ। ये आपके पास पहली स्टेटमेंट आ गई और सेकंड स्टेटमेंट क्या है मेरा प्यारा बच्चा, सेकंड तुम्हारे पास ये रही। सही है ना, ये हो गया। अब मेजर पार्ट ऑफ द लोकेलिटी इज फ्लडेड एंड हैज बिकम इनएक्सेसिबल। ठीक है भाई, सिंपल सी बात कर रहा है पहली स्टेटमेंट के अंदर मासूमाना से। ठीक है मेरा बच्चा, लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल हैव फॉलन सिक। अच्छा, भाई सिंपल सी बात कर रहा है। ठीक है, कह रहे भाई एक खास मिठाई की दुकान से स्वीट्स खाने के बाद बहुत से लोग बीमार हो गए। ऐसा ही है, यही कह रहे हैं भाई, एक खास मिठाई की दुकान से, स्वीट की शॉप से स्वीट्स खाने के बाद बहुत से लोग बीमार हो गए। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या ख्याल है। ये जो आपके स्टेटमेंट 1 पेश कर रहा है एग्जामिनर, तो इसकी आपके पास क्या रीजंस हो सकते हैं इसके। ठीक है, सिंपल सी बात है मेरा बच्चा, हो सकता है स्वीट ही खराब हो, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हुई हो। सही है। और आपके दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है सिंपल तरीके से, मेजर पार्ट ऑफ द लोकेलिटी इज फ्लडेड, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कह रहा है उस इलाके का ज्यादा हिस्सा सैलाब की वजह से पानी में डूब गया है और वहां जाना मुश्किल हो गया, यही कह रहा है। देख लो, मेजर पार्ट ऑफ द लोकेलिटी इज फ्लडेड। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, उस इलाके का ज्यादा हिस्सा फ्लडेड है, यानी सैलाब की वजह से क्या हो गया है, इनएक्सेसिबल हो गया है। ठीक है, पानी में डूब गया और वहां जाना क्या हो गया है, इनएक्सेसिबल हो गया, यानी मुश्किल हो गया सिंपल तरीके से। अब मुझे एक बात बताइए मेरा बच्चा, मुझे सिंपल सी बात बताइए, हम इसको डिटेल के अंदर समझ लेते हैं भाई। मुझे एक बात बताओ, लोग उस पर्टिकुलर शॉप से जो स्वीट्स ले रहे हैं, स्वीट्स को इनटेक करने के बाद बीमार हो रहे हैं, क्या इसकी वजह से सैलाब आया है, बोलो। अरे भाई क्या हो गया भैया, इस वजह से सैलाब नहीं आया होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या फ्लड की वजह से लोग मिठाई खाकर बीमार हुए। मेरा बच्चा एक बात ध्यान में रखना, देखो सिंपल सी बात है, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या ये मेंशन है, ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, फ्लड और स्वीट्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी। तो आपके पास क्या, दोनों अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, यानी अगर आप दोनों के बाद देयरफॉर आगे देख लो, कोई रिलेशन बनता हुआ, स्ट्रॉन्ग रिलेशन कोई भी बनता हुआ मुझे क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, पल्ले पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना। सही है मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा, अब क्या करना है, देखो इसका जो आपके पास मेरा बच्चा रीजन होगा ना, देखो इसका जो रीजन, पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं किसके, स्टेटमेंट बन गए, वो क्या हो सकते हैं भाई। हो सकता है मेरा बच्चा, ये देखो मैं क्रिस्टल क्लियर करूंगा, टेंशन ना लो, फ्रॉम दी वेरी बेसिक। देखो, कॉन्टेमिनेटेड स्वीट्स, ठीक है, बोले हाँ,
या ना? क्या ख्याल है, ऐसा ही होगा ना भाई? ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मेंशन करता हूँ पुअर, बोलो क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ पर ये भी इशू हो सकता है, पुअर हाइजीन, ठीक है। और इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं, लोग इस वजह से बीमार हुए, ठीक है। वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल हैव फॉलन सिक आफ्टर कंज्यूमिंग स्वीट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप इन द लोकेलिटी। तो इसकी वजह क्या हो सकती है भाई, पुअर हाइजीन, ठीक है, कॉन्टेमिनेटेड स्वीट्स, ठीक है, बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा। ये आपके पास जो है ये जो इफेक्ट निकल रहा है इसके कॉजेज क्या है, सिंपल सी बात है, इसके कॉजेज ये हो सकते हैं, ठीक हो गया जी, बोले हाँ या ना, ठीक हो गया जी। अच्छा, और आपके पास क्या है, स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, मेजर पार्ट ऑफ द लोकेलिटी इज फ्लडेड एंड हैज बिकम इनएक्सेसिबल। भाई इसका कॉज क्या हो सकता है, देखो हो सकता है हैवी रेनफॉल हो, ठीक है, धुआंधार मूसलाधार बारिश हुई हो, ठीक है, या फिर डैम ओवर फ्लो, ठीक हो गया मेरा बच्चा, ये इसके कॉजेस हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे मेरा बच्चा, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो राइट पॉसिबल आंसर है ना, ऑप्शन डी है। बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। बात क्लियर हो रही है भैया, सिंपल सी बात है ना, दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, कॉज और इफेक्ट रिलेशन ही नहीं बन रहा, ना वन कॉज है दूसरा इफेक्ट नहीं है, ठीक है, दूसरा ना तो दूसरा कॉज बन रहा है और पहला उसका इफेक्ट नहीं बन रहा, ऐसे ही है ना, पहला और दूसरा आपके पास स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू में तो कोई रिलेशन डायरेक्ट बन ही नहीं रहा, ठीक है। इट मीन्स हमें क्लियर हो गया कि भाई ये आपके पास इफेक्ट है तो इसका आपके पास कॉज क्या हो सकता है, कॉन्टेमिनेटेड स्वीट्स या फिर पुअर हाइजीन एक्सेट्रा। सिमिलरली आपके पास स्टेटमेंट टू है, भाई ये हैवी रेनफॉल की वजह से हो सकता है, ठीक है, ये जो इफेक्ट निकल रहा है हैवी रेनफॉल की वजह से हो सकता है या फिर डैम ओवरफ्लो। बात क्लियर हो रही है, पल्ले पड़ रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक हो गया जी। तो इस केस में मैं क्या कहूंगा सिंपल तरीके से, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत भैया, ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बच्चा, द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द लोकेलिटी बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। अच्छा जी, वेट अ सेकेंड, अभी क्लियर कर देता हूं। ये आपके पास स्टेटमेंट वन आ गई और स्टेटमेंट टू क्या आपके पास, बताइए, ये तुम्हारे पास स्टेटमेंट टू आ गई। अब मेरा बच्चा पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके पास कहना क्या चाह रहा है दोनों के अंदर, ठीक है। सिंपल सी बात कर रहा है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द लोकेलिटी बिलोंग टू द लो इनकम ग्रुप, ठीक हो गया, बोले हाँ या ना। सिंपल सी बात है, कह रहा है भाई कोई भी आपके पास एरिया है, ठीक है, तो उस एरिया के अंदर ज्यादातर लोग गरीब या फिर लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, यही कह रहा है, क्या ख्याल है, पल्ले पड़ रहा है, ठीक है, यही कह रहा है आपसे। और अब स्टेटमेंट टू पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट टू के अंदर क्या बात कर रहा है, देखो स्टेटमेंट टू में कह रहा है the quality of the products in the local supermarket is considerably lower than those in the other localities। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। अब मेरा बच्चा सिंपल सी बात है, क्या है इसका मतलब, कह रहे भाई उस लोकेलिटी के अंदर जो है ना, जो सुपरमार्केट है, सही है, तो सुपरमार्केट में दूसरी लोकेलिटीज के मुकाबले में कम क्वालिटी का सामान बिकता है, ठीक है। यानी क्वालिटी क्या है मेरा बच्चा, उस एरिया के अंदर जहां पर गरीब या फिर लो इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं ना, तो उस एरिया के अंदर जो सुपर मार्केट है वहां जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी लो है एज कम्पेयर टू अदर लोकेलिटीज। बात क्लियर हो रही है, ये आपसे सिंपल सी मासूमाना सी बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, उस लोकेलिटी के अंदर जो सुपर मार्केट है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी लो है, ठीक है, यानी लो क्वालिटी वाला सामान क्या होता है, बिकता है, ठीक है, ये आपसे कह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ मेरा बच्चा, दोनों का आपस में कोई रिलेशन बन रहा है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, क्रिस्टल क्लियर करता हूँ, टेंशन ना लो। देखो यहाँ देयरफॉर लगाओ, देयरफॉर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द लोकेलिटी बिलोंग टू द लो इनकम ग्रुप, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द लोकल सुपरमार्केट इज कंसिडरेबली लोअर देन दोज इन द अदर लोकेलिटीज। अब बताओ क्या ये मेरा बच्चा आपस में कोई रिलेशन बन रहे हैं दोनों का, बोलिए हाँ या ना, क्या ख्याल है भाई। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं मेरा बच्चा, क्वेश्चन करूं,
सर क्या क्वेश्चन करें? देखें सिंपल सी बात, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ क्या लो इनकम लोगों की वजह से लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं? बोलो क्या ख्याल है अभी भाई? अगर कहीं लो इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं तो ये आपके पास इसकी वजह से वहां पर उस एरिया में फिर लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बिक सकती हैं या नहीं? बोले मेरा बच्चा, बिल्कुल बिक सकती हैं। ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल बिक सकती हैं। जहन में रखिएगा ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट निकल रहा है बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक हो गया? सर कैसे? देखो मुझे एक बात बताओ भैया, लो इनकम लोग आमतौर पर सस्ती चीजें खरीदेंगे, ऐसा ही होगा ना भाई? ठीक है, ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वो परचेज कर ही नहीं सकते, ठीक है, बेयर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है उसकी अमाउंट को। तो मुझे एक बात बताइए, एक तो ये चीज है, ठीक है, और सुपरमार्केट भी मेरा बच्चा फिर उनकी डिमांड के मुताबिक कम क्वालिटी और सस्ते प्रोडक्ट्स स्टॉक कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, लो इनकम पॉपुलेशन डिमांड फॉर चीपर गुड्स, ठीक है, और उसके बाद सुपरमार्केट कीप्स लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो स्टेटमेंट 1 कॉज है, स्टेटमेंट 2 उसका इफेक्ट है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा? बोले हाँ या ना? ठीक है जी। तो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर जी। एडवांसेस इन कैंसर केमोथेरेपी हैव मेड मोर ड्रग्स अवेलेबल टुडे। भाई ये कैंसर की आपके पास जो है ना बीमारी को ओवरकम करने के लिए एक आपके पास हल है, ठीक है जी, एक सॉल्यूशन है। एडवांसेस इन कैंसर केमोथेरेपी, ठीक है, हैव मेड मोर ड्रग्स अवेलेबल टुडे। ये बात कर रहा है आपसे मासूमाना सी, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट ये रही। अच्छा जी, अ लार्ज नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स नाउ हैव अ बेटर आउटकम। बोलो भाई क्या कह रहे हैं? कैंसर की केमोथेरेपी में तरक्की यानी एडवांसेस, भाई इसकी वजह से क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, इसकी वजह से क्या है? नई मेडिसिन डेवलप हुई, ठीक है, और क्या हो जाएगा? और आज कैंसर के इलाज के लिए ज्यादा ड्रग्स अवेलेबल हैं, यानी ज्यादा मेडिसिन अवेलेबल हैं। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया मेरा बच्चा? और फिर क्या कह रहा है? अ लार्ज नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स नाउ हैव अ बेटर आउटकम। बोलिए भाई, अब कह रहा है कि भाई अब बहुत से कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है और रिकवरी या सर्वाइवल रेट बेहतर हो गया है। सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, अगर 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 हम क्लियर करते हैं इसको, क्रिस्टल क्लियर करते हैं बिल्कुल, मुझे एक बात बताइए, अगर नए और बेटर केमोथेरेपी ड्रग्स अवेलेबल हो जाएं तो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट इंप्रूव होगा, ऐसा ही है? बिल्कुल होगा, और उनका आउटकम भी बेहतर होगा। तो भाई एडवांसेस इन केमोथेरेपी, मोर इफेक्टिव ड्रग्स अवेलेबल और पेशेंट्स हैव बेटर आउटकम्स। तो अगर मैं एक काम करता हूं, इसके बाद में देयरफॉर लगाता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम वीआईपी सेटअप हो जाएगा भाई। ये आपके पास इफेक्ट निकलेगा फिर, और इस ये आपके पास क्या हो जाएगा? इस इफेक्ट का कॉस्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? बोलिए हाँ या ना? ठीक है मेरा प्यारा बच्चा? तो स्टेटमेंट आपके पास जो 1 है, स्टेटमेंट ए सही है, ये कॉज है, और स्टेटमेंट 2 उसका क्या है? बोलो भाई, स्टेटमेंट 2 उसका इफेक्ट है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है? बताओ भाई नौजवानों। हाँ भाई, हाँ जी, ये आपके पास मेरा प्यारा बच्चा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा आई होप सो कि आपको ये लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भरपूर तरीके से अपने सर्किल में शेयर अप कीजिएगा, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।